अच्छा लगा सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम रविंद्र जलोटा है। मैं एफसीआई हेडक्वार्टर से हूँ। मैं एफसीआई कैटेगरी फॉर एम्प्लॉय यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और साथ ही साथ में बाबा साहब एफसीआई SC/ST वर्किंग एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसके कि हमारे प्रेसिडेंट सुनील कुमार सिटी जी हैं मेरे साथ में, और उसके जो एडवाइजर हैं आपके GM राजू सर भी हैं। तो साथियों, अभी जो चुनाव होने वाले हैं 17 तारीख को, उसके लिए यहाँ पे आए हैं। पहले से 2 यूनियन आपके सामने आपने देखा ही है। एक नेशनल रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है बीकेएम के संग, दूसरा ESU है जो कि एफसीआई के सबसे बड़े जोन 9 जोन में रिकॉग्नाइज है। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपके सामने है। पिछले 5 सालों में यूनियन नाम के लिए रह गई है, कोई काम नहीं हुआ है। चाहे बॉयज 2 की बात हो, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे स्पेशल इंक्रीमेंट की बात हो, चाहे एक्स सर्विसमैन के पे फिक्सेशन की बात हो, बंचिंग की बात हो, मतलब मैं मुद्दे गिनाने पे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि लाइन लगी हुई, जो काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात के जो मैनेजमेंट का धर्म होता है कि जो यूनियन का धर्म होता है कि मैनेजमेंट से लड़ाई लड़ना, कर्मचारी की आवाज को उठाना, वो तक काम नहीं कर पाई हैं। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि एक एजुकेशन तक नहीं कर पाए हैं। भाई मैनेजमेंट अगर बात नहीं मान रही है तो आपका काम क्या है? एजुकेशन तो करें, लड़ाई तो लड़ें, आपकी आवाज तो बुलंद करें, वो तक काम नहीं किया है। तो साथियों, अगर आप लोगों को लगता है कि पिछली जो यूनियन है रिकॉग्नाइज, चाहे ये 9 जोन में ESU हो या नेशनल में जो है बीकेएम के संघ हो, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। एफसीआई में रामराज्य आ गया है और किसी और यूनियन की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल जिनको वोट देते आइए, देते रहिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि एफसीआई में बदलाव की जरूरत है और इन लोगों को जिनको लगता है कि अवार्ड तो ये हमें ही देंगे, तो उनको अगर सबक सिखाने की जरूरत है और उनको सिखाने की जरूरत है कि अगर आप काम करेंगे तो ही हम आपका साथ देंगे। तो इस बार कैटेगरी 3 कैटेगरी फॉर एम्प्लॉय यूनियन जो है विकल्प के तौर पे तीसरी यूनियन आपके सामने है। क्योंकि अभी तक ये लगा है, मैं कई लोगों से मिला हूं तो ये कह रहे हैं कि जैसे बाहर की राजनीति होती है कि भाई वहां पे एक नोटा का भी ऑप्शन होता है। कई लोग कह रहे हैं कि इनसे इतना परेशान हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है कि हम क्या नोटा है कि हम नोटा पे वोट दे सकते हैं। क्योंकि जब काम नहीं करेंगे तो आदमी यही सोचेगा नोटा पे कर दें हम। लेकिन नोटा की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं कि एफसीआई कैटेगरी 3 कैटेगरी फॉर एम्प्लॉय यूनियन आपके लिए खड़ी है, आपके मुद्दों के लिए खड़ी है। जो काम उनसे नहीं हो पाए हैं, चाहे वो 22/2 को रुकवाने की बात हो या उनके ऑर्डर रिवाइज करने की बात हो, ट्रांसफर पॉलिसी को ठीक करने की बात हो, या एक्स सर्विसमैन का जो है पे फिक्सेशन है, उनका मेडिकल है, उसको ठीक करने की बात हो, बंचिंग की बात हो, जो भी मुद्दे हैं कैटेगरी 3 कैटेगरी फॉर एम्प्लॉय यूनियन उसको कराएगी। और बस आपका उसमें सहयोग चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक का 56% वोट है, 56%, एक का 40 के आसपास है। मैं कह रहा हूं 20% भी वोट हमें दिलाइए। हम उन काम को उनसे बेहतर करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें जो है काम करने की क्षमता है और हमें जो है आप लोगों के लिए लड़ने की क्षमता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद। ये दामोदर जी अकेले शेर की तरह यहाँ खड़े हुए हैं तेलंगाना में, इनका साथ दीजिए। और पीछे से हम खड़े हैं हेडक्वार्टर में, आप लोगों को कोई काम रुकने नहीं देंगे और जो भी मुद्दे रुके हुए हैं, जो भी काम नहीं हो रहा है, उन कामों को करके दिखाएंगे। धन्यवाद।